आप लोग बताओ। तो आप मेरे हाँ, चलिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए। एक बार स्टार्टिंग से करा रहा हूँ पूरा। ठीक है। कुछ चीजें स्किप करूंगा पर इसमें, क्योंकि थ्योरी नहीं है, ओनली प्रैक्टिकल है। सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। पर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही रिवाइज करा रहा हूँ जो आपको चाहिए। वही चीजें आपको प्रैक्टिकल में भी यूज करनी है और काम उसी पे चलना है। करें स्टार्ट। कुछ चीजों का बस ध्यान रखना। फ्रंट पेज पे अगर आप देख रहे हो तो एक चीज का बस इसमें ध्यान रखना। कभी भी, अच्छा, एक्सेल आप सबने देखा है और आप सबको पता है कि एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है वो रो एंड कॉलम्स का फॉर्मेट होता है। सबने देखा है हमने। अब आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता है कि जो कॉलम्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं और नंबर्स हमेशा रोज में होते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्लिक किया, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया था, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम बोलेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां लिखना है वहां लिखना है, हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है? सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे ई, कौन सा रो है? E3। तो आपको ये वर्ड्स यूज करना है, E3, D3, D4, D5, वट एवर। ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, प्रैक्टिकल है पूरा, इसमें आज सिस्टम नहीं होगा। समझिए, आज आप सिस्टम नहीं लाए होंगे, कोई बात नहीं, पर कल सिस्टम जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि मैं आपको शीट भी शेयर करूंगा, आप जिस पे काम करेंगे। कुछ चीजें समझते हैं आप? अच्छा, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, ये वर्ड जरूर ध्यान रखने हैं। सेल रेफरेंस, E3, D3, F3, G3, वट एवर जो भी आप बोलोगे, सेल का एड्रेस ही आपको डिनोट करना है। अब कुछ चीजें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ शॉर्टकट का भी ध्यान रखिएगा साथ के साथ। एक्सेल के अंदर कुछ शॉर्टकट्स आपको ध्यान रखने हैं।
जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो आप जब किसी सेल पर कुछ लिखेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हो, पीछे दिख रहा है, मैं जूम करूं इसको, दिख रहा है? यहां पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा बॉर्डर पर एक छोटा सा डॉट है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो इसको हम बोलते हैं कॉपी। पर हमें चाहिए इंक्रीमेंट, तो हमेशा इंक्रीमेंट लेने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक, तो इससे क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह अब जरा एक चीज समझो, ये मैंने क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसमें मुझे कुछ बताना है बस आप। देखिए, ध्यान समझिएगा। आपने नेम लिखा, ठीक है? समझिए, एक चीज गौर करिएगा। जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मतलब जो आपने अल्फाबेट्स में लिखे हैं, वो आपको किस साइड दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड। जो नंबर्स हैं वो आपको किस साइड दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड। बीच में आपको ट्रू और फॉल्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर आपको ये पहचानना है कि आपका डेटा किस टाइप का है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा होगा कभी बाई चांस, तो उसमें आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आपके पास टाइप ऑफ डेटा क्या है। कभी भी आपके पास लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या है, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा। अगर कभी भी आपको राइट हैंड की तरफ कोई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस कॉलम में कैसा डेटा है, न्यूमेरिकल। और अगर आपको सेंटर में कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा है आपके पास, बूलियन। आप बुल बोल लीजिए, बुलियन बोल लीजिए, आपकी चॉइस है। ये आपको डेटा पहचानना आना चाहिए। एक सेकंड, हाँ बोलो। अल्फा न्यूमेरिक, हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, डेटा पहचानने के लिए। कभी भी आपको लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ भी दिखाई दे, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा है। राइट हैंड की तरफ कुछ भी दिखाई दे, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है। सेंटर में अगर कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा आपको, बुलियन। बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर मैं लिखता हूं अमन 1 2 3, अब बताओ ये किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या सेंटर में? सेंटर, ठीक है। सेंटर में तो आपको ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा यार, ये सेंटर में तो नहीं आएगा। या तो लेफ्ट में या राइट में, अब बताओ। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किस साइड मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड। कभी भी आप कुछ लिखते हो और उसमें अल्फाबेट्स के साथ आपने नंबर्स भी डाल दिए, इसका मतलब है अब वो टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है, ये कैसा डेटा है, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा है। इसमें कोई डाउट पूछो, या तो क्लियर हो? आगे चलते हैं। भाई कोशिश करना, कल से 3 बजे का टाइम है, तो कम से कम 3 5 तक आ जाना। पार्ट्स में आ रहे हो? चलो, चलिए, अब कुछ और चीजें सीख लो। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं से आपके बेसिक्स और आगे चल के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये यूज होगा ही होगा। टॉपिक का नाम है सेल रेफरेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। सपोज करिए, आपने कोई नंबर लिखा यहाँ पर 5, यहाँ पर आपने लिखा 6। अच्छा, हम सबको ये तो पता है ना कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज पर काम होता है, ठीक है? और फॉर्मूलाज हम लिखते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू। इक्वल टू, मैं क्या चाहता हूं, इन दो नंबर्स को ऐड करना। तो B2 प्लस C2। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 11। सही है? देखो, ये आप सिस्टम पर नहीं करोगे तो दिक्कत ये आएगी कि जो करा रहा हूं फिर वो आप कर नहीं पाओगे। अब ध्यान समझना।
एक छोटा सा टॉपिक समझो अब यहाँ पे। इस सेल पर आपने एक फॉर्मूला लिखा B2 + C2, तो आपके पास आंसर क्या है? 11। सही है। अब अगर मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? 11। एक्चुअली में तो आना चाहिए 11। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल, चलिए। अच्छा, अगर मैं इस साइड ड्रैग करता हूं तो क्या आएगा? सोचो ध्यान से, दोबारा सोचो। 22 या 17? ठीक है। अब ये क्यों हुआ, बस ये टॉपिक ध्यान से समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा एक्सेल आधे से ज्यादा आपका इसके ऊपर ही बना हुआ है। ध्यान से समझना। जब मैंने इस सेल पर एक फॉर्मूला लिखा तो यहां पर B2 और C2 था, तो हमें पता है कि आंसर हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अब जब मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, जब मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया तो देखो आपका एड्रेस, ध्यान रखना, ये जो हम लिख रहे हैं ना B2 C2 या वट जो भी आप बोलोगे, इनको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ऐसा लग रहा है आपका एड्रेस चेंज हो गया। एड्रेस हो क्या गया? B3 और C3। अब B3 और C3 पर कुछ वैल्यू थी? नहीं थी। तो क्या आएगा? सिंपल 0। पर यहां पर देखते हैं जरा, यहां पर देखो, इसमें आपने आगे की तरफ जब ड्रैग किया तो अब क्या हो गया? C2 + D2। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। और इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? इस टॉपिक को हम बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। अब ध्यान से समझना। चलो पहले मैं करवा देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। देखो जरा, अब ध्यान से फिर से समझो। देखो, = B2। मुझे आंसर फिर से वही C2 चाहिए था। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तब भी मुझे 11 चाहिए, जब मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूं तब भी मुझे क्या चाहिए? 11 ही चाहिए। तो कैसे लाएंगे हम? अब वो समझो। =B2। शॉर्टकट याद रखना, इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट। शॉर्टकट है आपका, या तो फंक्शन, आपके कीबोर्ड पर एक फंक्शन बटन है, फंक्शन प्लस F4। ये शॉर्टकट याद रखिएगा। आपके कीबोर्ड पर एक बटन होगा, मैं शायद दिखा भी पाऊं आपको। ये आपका कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में फंक्शन, ये वाला बटन, और F4। अच्छा, इसमें आएगा नहीं F4। F4 आपको कीबोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट फंक्शन F4। या तो फंक्शन F4 चलेगा आपके केस में, या फिर डायरेक्ट क्या चलेगा? F4। इसका फायदा क्या होगा, जरा समझते हैं। देखो, जैसे ही मैं F4, मेरे सिस्टम पर तो F4 चलता है, आपके सिस्टम पर फंक्शन F4 चलेगा। जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूं तो इसके आगे आ गए डॉलर्स। अब इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रेफरेंस। मैं भी सब कुछ दिखा दूंगा आपको, एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। एक बार आपने प्रेस किया F4 या फंक्शन F4, तो आपके पास दोनों तरफ डॉलर्स लगकर आ गए, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर हम एक और बार F4 प्रेस करते हैं तो B के आगे से डॉलर हट गया, और 2 के आगे डॉलर है। ठीक है, एक और बार प्रेस करोगे तो डॉलर B के आगे आ गया, 2 से हट गया। एक और बार प्रेस करोगे, फिर से कैसा आ गया? सेम। अब इसका फायदा क्या है, जरा वो समझो, और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं, आप दो तरीके से याद रख सकते हो। टेक्निकल वर्ड, या अगर हम इसकी बात करें, एक्सेल की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। या फिर आप ये समझ सकते हो, लॉक द सेल या फ्रीज द सेल, ये भी समझ सकते हो। इससे फायदा क्या होगा वो समझो। अगर अब मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग करता हूं तब भी मुझे 11 मिलेगा,
नीचे की तरफ कितनी बार भी ड्रैग कर लूं हर बार क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। इससे हुआ क्या, कभी भी आपका सेल मूव नहीं करेगा। ये बात समझ पा रहे हो? अब मैं लिखकर बता देता हूं आपको कि हमने क्या कहा और कैसे कहा और क्यों कहा। समझो, टॉपिक है आपका सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा होता है आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, अब समझो क्या मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस का और रिलेटिव रेफरेंस का। देखो, सपोज करो आपने किसी सेल पर क्लिक किया, तो आपको पता है कि आपके पास क्या आता है। जैसे हमारे केस में क्या आ रहा था, B2, सबसे पहले यही आया था हमारे पास। हमने एक बार F4 प्रेस किया तो हमारे पास दोनों में ही डॉलर्स लगकर आ गए। फिर हमने एक और बार प्रेस किया था तो हमारे पास कुछ ऐसा हो गया था। फिर हमने एक और बार प्रेस किया था तो कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, अब इनको कैसे पढ़ेंगे वो ध्यान से समझो। इसको कैसे पढ़ेंगे, अच्छा ये तो हम सबको पता है ना, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को, और जो नंबर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोज को। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुछ ऐसे, रिलेटिव कॉलम, एक सेकेंड, रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रो। इसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कॉलम और एब्सोल्यूट रो। इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो। इसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब समझिए ये कहने का क्या मतलब था, हम सब ने जो लिखा है ये सब, अब इसको ध्यान से समझो। जिसके भी आगे डॉलर लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर किसी में भी डॉलर नहीं था, ना तो बी पर ना ही टू पर। इसका मतलब है आप जब ड्रैग करें तो बी से सी पर भी जा सकते हो, डी पर भी जा सकते हो, ई पर भी जा सकते हो, एफ पर भी जा सकते हो। टू पर भी डॉलर नहीं है, इसका मतलब है मैं टू से थ्री पर भी जा सकता हूं, फोर पर भी जा सकता हूं, फाइव पर भी जा सकता हूं। बात समझ पा रहे हो? ये किसका मतलब होगा, सिर्फ रिलेटिव का। अब बात करते हैं जैसे इसमें लगा हुआ है, जिसके भी आगे डॉलर लग जाता है आप उस तरफ कभी मूव नहीं कर सकते। मतलब क्या है इस बात का, बी के आगे डॉलर लगा हुआ है तो इसका मतलब है अब मैं बी से ना तो सी पर जा सकता हूं, ना ही डी पर जा सकता हूं, ना ही ई पर जा सकता हूं। टू के आगे भी डॉलर लगा हुआ है, इसका मतलब है ना तो मैं टू से अब थ्री पर आ सकता हूं, ना ही फोर पर, ना ही फाइव पर। ये बात समझ पा रहे हो? इसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो आप लोग बताओ। बिल्कुल, भाई इसको कैसे देखेंगे, बी के आगे डॉलर नहीं है तो मैं बी से सी पर जा सकता हूं, डी पर जा सकता हूं, ई पर जा सकता हूं। पर टू के आगे डॉलर है, इसका मतलब है मैं टू से नीचे नहीं आ सकता, और उसी का अपोजिट है यहां पर। ये बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी कराता हूं। ये भाई देखो, पूरे एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका। ये आपको डॉलर्स लगाना आ गया तो आधे से ज्यादा काम, आपको लॉक करना अगर आ गया तो आपका काम आसान है फिर। पूछो डाउट इसमें, नहीं आया समझ में तो वो भी पूछ लो। बताइए, इसका यूज बताऊं अब, कि इसका क्यों क्यों यूज कर रहे हैं हम ये। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझो। सपोज करो आपके पास, ध्यान से समझना, सपोज करो यहां पर आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20। सेल पर, किसी और सेल पर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 100। सही है, मैं क्या चाहता हूं, इन सब नंबर्स को 100 से डिवाइड करना चाहता हूं।
बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। तो आपको भाई ये तो पता है ना, ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल्स टू B2 डिवाइडेड बाय E2। ये तो सिंपल है। पर अगर हम इसको एंटर करें आंसर तो देगा 0.1। पर आप मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? कुछ तो आएगा या एरर आएगा? अगर आप ड्रैग करोगे तो फिर वो वैसे नीचे चला जाएगा वो वैसे। तो इसमें ये है कि 20 30 40 20 वो 10 की जगह ऐड होती है। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं वो अरे डिवाइड होते चले डिवीजन में एडिशन कहाँ से हो गया भाई साहब? डिवाइड होते चले जाएंगे तो ये बोलो डिवीजन होता है। हाँ और भाई? ई को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी अपने आप नीचे होते रहे। चलिए समझते हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने, मैं पहले दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि आपने B2 तो ठीक है, E1 लिखा है, डिवाइड किया, चलो पहले पे तो आंसर आ गया। जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो B2 से ये B3 हो जाएगा और ये E1 से क्या हो जाएगा? तो यहां पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ भाई बोलिए, हेलो। सर ये आप इसको टॉगल कैसे करते हो वैल्यू से और टॉगल सेल उसमें? मतलब, टॉगल मतलब मतलब जैसे 0.1 और B2 E2 आता है, ये कैसे किस बटन से आता है? क्लिक कर दो, बस क्लिक कर दो ना भाई। आपने इक्वल टू का साइन लगाया है यहाँ पर, उसके बाद सैली तो सेलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है सर, मेरा तो नहीं आपने हो रहा यहाँ था, पर मैंने करके इक्वल टू देखा। लगाया, इस पे क्लिक कर दो, आ जाएगा अपने आप। अब ये बात समझ में आ रही है आपको कि आपने यहां पर 0.1 तो ठीक था, पर बाकी सब जगह पर डिवीजन किससे हो रहा है? ब्लैंक सेल से। तो आपके पास क्या आ गई? एरर। अब आप खुद सोचो, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह भाई ये तो मूव करना चाहिए आपका, भाई 10 से 20 भी होना चाहिए, 30 भी होना चाहिए, 40 भी होना चाहिए, पर वो तो 100 ही रहना चाहिए। तो ई को हमें क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए हमें इसको क्या लगाना पड़ेगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस। कुछ ऐसे जैसे इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय E1, पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉक करना, ताकि ये मूव ना कर सके। ये बात समझ पा रहे हो? अब ड्रैग करते हैं जरा। अब हर जगह देखो, हर जगह अब ये 100 ही होगा। पूछो डाउट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो ड्रैग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हर जगह हम फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह लिखा जाता है। पूछे डाउट, किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं आया समझ में? दोबारा पूछ लो, बताओ। सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। रुको रुको रुको, तो सेलेक्ट करो भाई, डिलीट बटन मार दो। अच्छा डिलीट, डिलीट भाई। चलो ये समझ में आया, चलूं आगे? चलिए। अरे मुझे बताओ भाई, ये लॉक अनलॉक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपको लॉक अनलॉक सबसे ज्यादा परेशान करेगा। चलो आ गया हूं, आगे समझो। अब कुछ फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, चाहो तो मेरे साथ लिख लेना, ठीक है? या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ये फंक्शंस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, 5। पहला है सम, मैक्स, मिन, एवरेज और काउंट। ये 5 फंक्शन पहले देखो। इक्वल टू सम, ब्रैकेट। चलो यहां से हम कुछ और भी अब चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान रखना। आप जब कोई फॉर्मूला लिखते हो तो
अपने पास आपने लिखा होगा, मेरी स्क्रीन पर शायद ना दिखाई दे रहा हो बाई चांस, आपको बस ये दिखाई दे रहा है सम के अंदर कुछ लिखा हुआ है, नंबर 1 और फिर नंबर 2, ये दिख रहा है। अब पर एक चीज गौर करने वाली है इसके अंदर, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है इक्वल टू सम, यहां लिखा है नंबर 1, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, आप कुछ भी बोल लीजिए, और फिर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर 2। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, जैसे ये, इसमें कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं थे, तो इसका मतलब होता है ये कैसा पैरामीटर है, ये एक कंपलसरी पैरामीटर है, कंपलसरी आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो। कंपलसरी आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। पर अगर आपको कोई फंक्शन आप लिख रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो कभी, और आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी फंक्शन पर दिखाई दे जाए उसके आर्ग्यूमेंट्स में, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर या फिर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ऑप्शनल का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये सम नाम का जो फंक्शन है, इसको एक पैरामीटर तो चाहिए ही चाहिए, भले ही आप दूसरा पास करो मत करो, पर आप पहचानोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। किसी के भी ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है, एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, इसको पास करना जरूरी नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं कि हमने यहां पर सम लिखा है, अच्छा मुझे सम किसका करना है, 1 से लेकर 5 तक का, तो बस इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, C1 से लेकर C5, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ये लिखा हुआ है ना C1 से लेकर C5, इसको हम बोलते हैं रेंज। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। अब C1 से लेकर C5 आपने लिखा, और जब हम इसे ऐड मतलब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कहा गया, एक मिनट रुकिएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो सिंपल 15। इसी तरह अगर आप लिखते हो मैक्स, मैक्स में अगेन आपने रेंज दी, तो ये एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है वैसे, मैक्स, मिन, ठीक है, एवरेज, और काउंट। ठीक है, हाँ, पांचों में से किसी में भी डाउट है पूछो, फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। हाँ, आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अपने आप क्लोज करेगा ना भाई वो। चलो एक चीज और समझो, ये जो 5 फंक्शंस हैं, ये सिर्फ वर्क करते हैं नंबर्स पर, और इन पांचों फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि ये फंक्शंस सिर्फ किस पर वर्क करेंगे, ओनली ऑन नंबर्स के ऊपर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा समझो आप, फिर से समझना, इसी को फिर इसी कॉन्सेप्ट को फिर से समझना। सपोज करिए इस बार ना डेटा आपके पास कुछ ऐसे लिखा होगा, आप लोग मुझे बताना क्या आंसर आएगा। सपोज करिए आपके पास इस बार डेटा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अमन 78 और 100, मैंने अभी 3 ही लिए, यहां पर मैंने इक्वल टू सम लिया, और मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, कितना समान, ठीक है, 178। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर आपने 3 सेलेक्ट जरूर किए हैं, इवन उसमें कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा भी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0, और वो इग्नोर मान लो, इग्नोर करता है बेसिकली वैसे भी सम। अगर आप इसी तरह मैथ्स की बात करते हो, सर क्या लिखते हैं, एक नंबर में अपना फॉर्मूला लगा दिया, दूसरे में क्या आ सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
दूसरा नंबर आ सकता है। ऐसे ही सेम सभी फॉर्मूले में क्या किया है आपने। फॉर्मूला देखना है आपको, ये लो फॉर्मूला देख लो। मैंने तो रेंज सेलेक्ट की है। अगर ये रेंज नहीं होती तो आप यहां पर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख देते बस, कॉमा लगाकर। नंबर 1 में आपने एक नंबर लिख दिया, नंबर 2 में आपने एक नंबर लिख दिया, नंबर 3 में आपने एक नंबर लिख दिया। आइए आगे। अच्छा, इक्वल टू काउंट, बताओ कितना काउंट आएगा। 2 या 3? ठीक है, ध्यान रखिएगा काउंट आपका फिर से कितना आएगा, 2। क्यों आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ये 5 फंक्शंस आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो सिर्फ नंबर्स पर वर्क करते हैं। काउंट अगर आप देखोगे, एंटर करोगे इसको, तो आपको काउंट दिखाई देगा 2। पर काउंट का तो सिंपल मीनिंग काउंटिंग ही होता है। तो काउंट एक्चुअली में आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो वो काम कौन नहीं कर पाता है, वो काम आपका ये काउंट फंक्शन नहीं कर पाता। तो इसी के बिहाफ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन आया था, काउंट ए। ये फंक्शन भाई आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। पहली क्लास में करा जरूर रहा हूं, पर आगे चल के लास्ट क्लास में फिर से आएगा और पता नहीं भूल जाओगे, जहां तक मुझे आइडिया है। फंक्शन ही इतने हैं। अब ये काउंट ए कहता क्या है, जरा वो समझो। काउंट और काउंट ए में डिफरेंस। काउंट सिर्फ वैल्यूज को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए कहता है नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करना। डिफरेंस है दोनों बातों में। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। काउंट कहता है ओनली नंबर्स को देखना, सही है। काउंट ए कहता है कि जैसे आपने रेंज सेलेक्ट किया A1 से लेकर A6 तक, पर इसमें से नॉन एम्प्टी सेल्स कौन सी है, ये आपको एमसीक्यू में मिलेगा। तो नॉन एम्प्टी सेल्स तो हम यही कहेंगे ना कि भाई ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। तो इस बार हमारा काउंट कितना आएगा, 3। डिफरेंस कर पा रहे हो दोनों में, पूछो डाउट। काउंट और काउंट ए में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूं, बताइए क्या सिर्फ बताऊं। काउंट ए की जरूरत हमें पड़ती किस लिए है? काउंट ए की जरूरत तब पड़ेगी ना जब आपके पास मिक्सअप डेटा होगा। बट अगर हमें सिर्फ एम्प्टी सेल्स को ही काउंट करना है तो मतलब वो हमें क्यों ही काउंट करना होगा? एम्प्टी सेल्स को तो आप काउंट कर ही नहीं सकते मैडम, काउंट ब्लैंक होता है फिर वो। काउंट ब्लैंक, बट ये तो अच्छा, तो ये जो तीन आंसर आया है, ये जो ऊपर के फील्ड है नॉन उनका, एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी सेल्स। चाहे उसमें न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फाबेटिकल हो। हाँ, चाहे अल्फाबेटिक हो, नॉन एम्प्टी सेल्स। अरे क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूं। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ए नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। उसके अंदर चाहे डेटा कैसे भी लिखा हो, कैसा भी लिखा हो, सब कुछ काउंट होगा। एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा, छोटा सा टॉपिक। पाइथन पढ़िया आप लोगों ने, थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं। एक चीज याद रखिएगा, पाइथन हो चाहे एक्सेल हो, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर, इसके अंदर और पाइथन के अंदर, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। सही है, पता है ना सबको ये। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे को आंसर। एक छोटा सा आंसर करना जरा, बताइए क्या आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सेल के अंदर 1 का मतलब ट्रू होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है। इसी तरह 0 का मतलब फॉल्स होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। बताओ क्या आएगा। एरर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर लिखा होता फॉल्स, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
इक्वल्स टू मिन। हाँ, अब बताओ, 0 या फॉल्स? वन 1। वो नंबर्स को ही काउंट करेगा, वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है ना फॉल्स का। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आइए फिर से समझो, फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ चीजें। मिन आपने लिखा जरूर है, मिन, मैक्स, काउंट, सम, ओनली वर्क्स ऑन नंबर्स। इसी के जैसा एक है आपके पास, इसका नाम है मिन ए। जैसे काउंट ए था, इसी तरह मिन ए होता है, इसी तरह मैक्स ए होता है। अब अब बताना जरा क्या आएगा। अच्छा, 0 या फॉल्स? बात तो सेम है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आउटपुट में मुझे 0 दिखाई देगा या फॉल्स दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यही केस पाइथन में होता तो वहां पर आपको फॉल्स दिखाई देगा। यहां पर केस एक्सेल का है तो 0 दिखाई देगा आपको। डिफरेंस है दोनों बातों में, बस ध्यान रखना। चलो आगे, आइए। चलो कुछ चीजें पढ़ते हैं, समझना जरा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे